क्या कभी ये सोचा गया है कि 20s में निवेश शुरू न करके 35 की उम्र तक इंतजार करने की असली कीमत क्या हो सकती है? हम में से कई लोग अक्सर सोचते हैं कि यार अभी तो बहुत समय है या जब सैलरी बढ़ेगी तब देखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये माइंडसेट वित्तीय जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। तो चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में इस कड़वी लेकिन बेहद जरूरी सच्चाई में गहराई से उतरते हैं। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर है 87 लाख रुपए। जी हाँ, हाल ही की फाइनेंशियल रिसर्च मॉडल्स के अनुसार अगर निवेश शुरू करने में सिर्फ 5 साल की भी देरी की जाती है तो ये उस देरी की एक इनविजिबल कॉस्ट यानी अदृश्य कीमत हो सकती है। ध्यान रहे, ये वो पैसा नहीं है जो खर्च कर दिया गया, बल्कि ये वो पैसा है जो सिर्फ इंतजार करने की वजह से हवा में गायब हो गया। तो यहाँ सबसे अहम सवाल उठता है, क्या वाकई 35 की उम्र तक निवेश को टालना इतना भारी पड़ सकता है? अक्सर ये सुनने को मिलता है ना कि निवेश तो तब करना चाहिए जब आमदनी बढ़ जाए या लाइफ सेटल हो जाए। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में डेटा और सॉलिड गणित की मदद से इस आम मिथक को पूरी तरह से तोड़ा जाएगा। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले देखेंगे कि निवेश में देरी आखिर होती क्यों है, फिर उम्र और निवेश के गणित को समझेंगे। इसके बाद लेट स्टार्टर्स की गलतियों पर बात करेंगे, रिटायरमेंट पर इसके असली असर को जानेंगे और आखिर में लेट स्टार्टर्स के लिए एक सॉलिड एक्शन प्लान भी डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1, निवेश में देरी क्यों? आइए सबसे पहले इस मनोवैज्ञानिक बाधा यानी साइकोलॉजिकल बैरियर को समझते हैं जो हमें रोक कर रखता है। शुरुआती सालों में अक्सर सोच में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। जब कोई अपने 20s में होता है तो माइंडसेट कुछ ऐसा होता है, अभी तो सैलरी बहुत कम है, जब अगली बार इंक्रीमेंट होगा ना तब पक्का इन्वेस्ट करेंगे। और फिर जब वही इंसान 30s के मध्य में पहुंचता है तो कहानी ही बदल जाती है। अब तो खर्चे इतने बढ़ गए हैं, EMI है, बच्चों की फीस है, इन्वेस्टिंग को थोड़ा और टाल देना चाहिए। और सच कहूं तो यही वो सबसे खतरनाक ट्रैप है। परफेक्ट टाइम का इंतजार करना एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म ही नहीं होता। सेक्शन 2, उम्र और निवेश का गणित। चलिए देखते हैं कि कैसे बाजार में बिताया गया समय लगाई गई कुल रकम से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इस कॉन्सेप्ट को एक रियल वर्ल्ड डेटा से समझते हैं। यहां 2 लोग हैं। पहली है रिया, जिन्होंने काफी जल्दी यानी 25 की उम्र में शुरुआत कर दी। वो हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए का छोटा निवेश करती हैं। 60 की उम्र तक उनका कुल निवेश होता है 42 लाख रुपए। दूसरी तरफ है करण, जो 35 की उम्र में शुरुआत करते हैं। अपनी इस 10 साल की देरी की भरपाई के लिए करण हर महीने 25,000 रुपए का भारी भरकम निवेश करते हैं। 60 की उम्र तक करण अपनी जेब से कुल 75 लाख रुपए लगा चुके होते हैं। अब जरा सोचिए, इन दोनों में से आखिर में कौन आगे रहेगा? नतीजे लिटरली हैरान कर देने वाले हैं। 60 साल की उम्र में रिया के पास लगभग 4.5 करोड़ रुपए हैं, जबकि करण के पास सिर्फ 4 करोड़ 70 लाख रुपए। यहां सबसे बड़ा कैच देखिए, करण ने रिया से पूरे 33 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए, लेकिन फिर भी वो आखिर में लगभग 1.25 करोड़ रुपए पीछे रह गए। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। रिया का पैसा मार्केट में ज्यादा समय तक टिका रहा और इसीलिए एक छोटी सी रकम ने भी उन्हें इतनी बड़ी जीत दिला दी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले गणित को देखने के बाद सीए नितिन कौशिक का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। इंतजार करना वित्तीय जीवन की सबसे महंगी गलती है जो कोई भी कर सकता है। और अभी-अभी हमने डेटा में देखा कि यह बात 100% सच है। वो जो 10 साल की देरी होती है ना, वो कंपाउंडिंग की उस आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेज को ही छीन लेती है, जहां असली वेल्थ क्रिएट होती है। सेक्शन 3, लेट स्टार्टर्स की गलतियां। जब लोगों को एहसास होता है कि वो पीछे छूट गए हैं तो वो घबराहट में कुछ बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। देर से शुरुआत करने पर अक्सर पैनिक में कुछ कॉमन ट्रैप्स में फंसने का डर रहता है, जैसे जल्दी पैसा बनाने के लालच में हाई रिस्क वाले पेनी स्टॉक्स के पीछे भागना, या फिर इसका बिल्कुल उल्टा, डर के मारे अपना सारा पैसा सिर्फ FD में छोड़ देना, जहां महंगाई दर ही धीरे धीरे पैसे की वैल्यू को खत्म कर देती है। इसके अलावा मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना, इन्फ्लेशन और फंड फीस को इग्नोर करना या बिना कोई इमरजेंसी कैश बफर बनाए इन्वेस्ट करना, ये सब ऐसे कदम हैं जो कैपिटल को ग्रो करने के बजाय रातों रात स्वाहा कर सकते हैं। सेक्शन 4, रिटायरमेंट पर असली असर। चलिए अब हवाई बातों से निकलकर भारत में रिटायरमेंट रेडीनेस की असली तस्वीर देखते हैं। PJIM इंडिया म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट का ये चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। भारत में सिर्फ 37% लोगों के पास ही एक रिटायरमेंट प्लान मौजूद है। इन्वेस्टिंग को टालने की असली कीमत सिर्फ बैंक अकाउंट में कुछ जीरो कम होना नहीं है,
बल्कि इसका मतलब है जीवन स्तर में भारी गिरावट और बुढ़ापे में स्वाभिमान से समझौता करना। तो आखिर एक सुरक्षित रिटायरमेंट के लिए हमें चाहिए कितना पैसा? यही काम आता है 25x का नियम। इस रूल के अनुसार एक बेसिक सर्वाइवल रिटायरमेंट के लिए सालाना सर्वाइवल खर्चों का कम से कम 25 गुना कॉर्पस पास होना चाहिए। मतलब अगर आज साल भर के गुजारे के लिए 4.8 लाख रुपए चाहिए, तो रिटायरमेंट के वक्त कम से कम 1.2 करोड़ रुपए का बेस कॉर्पस होना ही चाहिए। सुनने में बड़ा लग रहा है, लेकिन सही प्लान से यह बिल्कुल अचीवेबल है। सेक्शन 5, लेट स्टार्टर्स के लिए एक्शन प्लान। अब तक हमने प्रॉब्लम देखी, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, जो एक मास्टर क्लास एक्शन प्लान है। इस कैचअप रोड मैप में 5 बहुत ही सॉलिड कदम हैं। पहला, अपने खर्चों का कड़ाई से एकदम ब्रूटल ऑडिट करना। दूसरा, क्रेडिट कार्ड जैसे महंगे कर्जों को तुरंत खत्म करना। तीसरा, अपना सर्वाइवल कॉर्पस यानी 25x का लक्ष्य डिसाइड करना। चौथा, बारबेल स्ट्रैटेजी अपनाना। और पांचवां, अगर मुमकिन हो तो अपने काम करने के सालों को थोड़ा और बढ़ाना, ताकि निवेश को कंपाउंड होने के लिए वो एक्स्ट्रा रनवे मिल सके। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए सैलरी 80,000 रुपए महीना है। अगर रेंट और ईएमआई में 31% और राशन पानी में 15% चला भी जाता है, तो भी फालतू खर्चों को कंट्रोल करके सैलरी का लगभग 16% यानी करीब 13,000 रुपए हर महीने आसानी से इन्वेस्ट किया जा सकता है। और पता है, ये 13,000 रुपए की एसआईपी भी अगर सही से चले तो 25 सालों में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉर्पस खड़ा कर सकती है। तो हाँ, ये बिल्कुल संभव है। अब इस बारबेल स्ट्रैटेजी को समझना बहुत जरूरी है, जो लेट स्टार्टर्स के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। इसे एक तराजू की तरह सोचे, जिसके 2 पल्ले हैं। पहला है बकेट ए यानी सेफ्टी, जहां बुनियादी जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए पैसा गारंटीड इनकम प्लान्स में डाला जाता है, ताकि मार्केट क्रैश भी हो जाए तो घर का राशन आता रहे। और दूसरा पड़ला है बकेट बी यानी ग्रोथ, जहां बचे हुए पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या एनपीएस में डाला जाता है, ताकि इन्फ्लेशन को बीट करके वेल्थ बनाई जा सके। बैलेंस ही सब कुछ है। और अगर खोए हुए समय की भरपाई तेजी से करनी है, तो ये स्टेप अप स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी। करना बस ये है कि हर साल अपनी एसआईपी की रकम को सिर्फ 10% बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे। ये छोटी सी ट्रिक कंपाउंडिंग की रफ्तार को रॉकेट की तरह तेज कर देती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही चुभता हुआ लेकिन जरूरी सवाल सामने आता है। जैसा कि हमने देखा, अगले 5 साल तक निवेश को टालने की कीमत 87 लाख रुपए हो सकती है। तो क्या आज, जी हां, आज ही एक्शन लिया जाएगा, या फिर इसे एक और महीने के लिए टाल दिया जाएगा? याद रखिएगा, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। आज ही सही वित्तीय दिशा में कदम बढ़ाना सबसे जरूरी है।